आइए हम लोग आज देखते हैं निर्गमन की पुस्तक और उसके 15 अध्याय में से। निर्गमन की पुस्तक और उसका 15 अध्याय। और उसके ना जब 22 वचन से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर वो लोग पहुंचे और वहां पर पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे मूसा से ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। और इसी वजह से उस जगह का नाम मारा पड़ा, क्योंकि मारा का मतलब ही होता है कड़वा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा जो है पूरी इस्राएली मंडली को लाल समुद्र पार करवा के लाया है। अभी हम लोग सब जानते हैं लाल समुद्र में कितनी बड़ी आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया, कितना बड़ा काम हुआ। जब फिरौन की सेना पीछे थी, आगे समुद्र था, कोई जगह नहीं थी, रास्ता नहीं था जाने का, और ये लोग तब भी परेशान हो रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। और तब परमेश्वर ने कैसा अद्भुत काम किया कि उस समुद्र को फाड़ कर 2 भाग कर दिया और ये लोग बीच में से निकल के उस पार पहुंच गए। और जब विरोधी वो फिरौन की सेना उनका पीछा करते करते बीच समुद्र तक पहुंची, समुद्र फिर जुड़ गया और वो सब डूब मरे। विरोधी जितने थे सब डूब मरे। बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए ये इस्राएली लोग, धन्यवाद के गीत गाने लगे और फिर आगे बढ़े। और आप देख रहे हैं 3 दिन नहीं बीते थे, 3 दिन उनको पानी नहीं मिला, पानी का कोई सोता नहीं मिला, और वो फिर से लगे कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने, है ना। इन लोगों की ना आदत है, हम लोगों की भी आदत है, सिर्फ इसराइलियों को ही नहीं दोष देना चाहिए, हम सभी ऐसे करते हैं। जब तक हमारी दुआ सुनी जाती है, कबूल हो जाती है, तो हम कहते हैं प्रभु बहुत अच्छा है ना। और जब हम दुआ मांगते रहते हैं और आंसर नहीं पाते हैं तो हमें लगता है परमेश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं, हम तो सब कुछ करते हैं, हमें तो छोड़ दिया प्रभु ने, हमारे साथ है ही नहीं, हमारी सुनता ही नहीं। तो ये उनका ही नेचर नहीं है, हमारा भी नेचर है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर इतने सारे आश्चर्य कर्म जो उन्होंने इजिप्ट में देखे, 10 अद्भुत काम परमेश्वर ने वहां किए, लाल समुद्र को फाड़ दिया। और उसके बाद आगे आने के बाद ये लोग जब कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे, तो मूसा जो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करके चलता था, उनका लीडर था, परमेश्वर ने नियुक्त किया था चरवाहा, और वो उनको लेके चलता था, लेकिन डिपेंड परमेश्वर पर करता था। यही हम लोगों की क्वालिटी होनी चाहिए। जब परमेश्वर हमें जिम्मेदारियां देता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, हम उन्हें निभाएं, हम उन्हें करें, पर भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर रखें, अपने बल पर, अपनी सामर्थ्य पर नहीं। मूसा वही करता था। मूसा तो कहता है कि मैं तो ठीक से बोलना भी नहीं जानता प्रभु, है ना। वो तो अपने आप को बहुत कमजोर समझता था, लेकिन परमेश्वर की कैसी बड़ी सामर्थ्य उसके साथ थी। वो डिपेंड करता था परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर ने वो उसने जाकर परमेश्वर को दुहाई लगाई कि प्रभु मैं क्या करूं, ये लोग प्यासे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। यहाँ लिखा है आप और मैं जानते हैं ना, बुड़बुड़ाते हैं जब, तो पता नहीं क्या क्या बुड़बुड़ाते हैं। अरे हमें ना ले आया, हमें मार डालना चाहता है, हमें पीने को पानी नहीं मिल रहा, हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा, है ना, हम तो मिस्र में अच्छे थे। ये सारी बातें इन्होंने बोली हुई है ना, कि वहां तो हम क्या बढ़िया बढ़िया नॉन वेज खाते थे, यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिल रहा खाने को। कितने ये ना शुक्र इंसान थे ना, कि परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ्य कामों को देखने के बावजूद परमेश्वर के साथ ना चल नहीं सके। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आया तो क्या हमारे लिए दुख नहीं उठाए? अगर हमें हमारी जिंदगी में थोड़ा सा दुख उठाना पड़ जाता है, अच्छा काम करते हुए भी, भला काम करते हुए भी, है ना,
तो क्या हम ये सोचने लगे कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, या परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा होने क्यों दिया, या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? नहीं, हम हर सूरत में परमेश्वर हमारे को प्रिपेयर कर रहा होता है आगे बढ़ने के लिए, आगे और बड़े टास्क करने के लिए, और बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए, विश्वास के लेवल में और बढ़ने के लिए। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि बढ़े हम लोग। लेकिन जब हमारे जीवन में स्ट्रगल आता है, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रभु कहता है सीखने दो। हम अपने बच्चों से नहीं कहते गिर गिर के सीखेंगे, रहने दो, ज्यादा लाड मत दिखाओ, गिर गिर के ही सीखते हैं बच्चे। तो हम बच्चों को अपने हाल पे छोड़ते हैं। तो अगर हमारा पिता, स्वर्गीय पिता हमें हमारे हाल पे छोड़े, तो हमें भी उस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूसा तो जाता है परमेश्वर के सामने और दुहाई देता है कि प्रभु मैं क्या करूं। ये तो एक बार फिर से बुड़बुड़ाने लगे, पानी नहीं है 3 दिन से, प्यासे हो रहे हैं, शायद जानवर भी प्यासे हो रहे होंगे, या बच्चे मांग रहे होंगे कि पानी दो पानी दो, तो लगे बुड़बुड़ाने। परमेश्वर ने एक एक तरीका बता दिया मूसा को। क्या लिखा है यहाँ पर? 25 वचन में लिखा है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उससे एक पौधा बतला दिया। एक पौधा है ना, अब हिंदी की बाइबल में पौधा लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल जब हम पढ़ते हैं ना तो वहां ट्री लिखा हुआ है। ट्री, एक पेड़ बतला दिया। और मूसा ने क्या किया, उस पेड़ की एक लॉग को, एक लकड़ी को काट कर पानी में डाला, और जब पानी में डाला तो वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया! बड़े खुश हो गए, बड़े आनंदित हो गए, सब ने पानी पिया, सब ने अपने जानवरों को पिलाया, अपने लिए भर के भी रखा होगा, आगे के लिए तैयारी कर ली सारी, है ना। तो वो पानी, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में भी बड़ी कड़वाहट थी। जैसे यहाँ पे पानी कड़वा था ना, पानी कड़वा था और उस पानी को हम पी नहीं सकते थे। हमारी जिंदगी भी बड़ी कड़वी है। हमारी जिंदगी जो पाप से भरी थी, जब आदम हवा ने पाप किया तो वो जो पाप का जहर था ना, उसके सारे बच्चों में फैला, हम सब में। बाइबल कहती है कि अगर हम ये कहें कि हम में पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, है ना, हम अपने आप को धोखा देते हैं। ये लिखा हुआ है यूहन्ना में। तो वहां पर जब हम, परमेश्वर कहता है कि हम सब में पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो हम लोग सब पाप भरा जीवन जीते हैं और फिर आखिर में मर जाते हैं, है ना। पाप की वजह से ही मरना पड़ता है। परमेश्वर ने आदम को कहा था इस फल को मत खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। और बाद में भी परमेश्वर ने जब उन्हें पनिश किया तो बोला तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो मरना तो हमें पड़ता ही है। अगर हमारे जीवन में पाप नहीं होता तो फिर तो हमारे पास अमर जीवन था, अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया था आदम हवा को, लेकिन वो पाप की वजह से शॉर्ट हो गया। अदरवाइज अगर हमने पाप नहीं किया होता ना, तो अनंत काल के लिए हम परमेश्वर के साथ रह रहे होते इस पृथ्वी पे। कि मौत तो थी नहीं, मौत को प्रभु ने नहीं लाए, हम लोग ले आए, हम लोग लेकर आए। पाप करके हमने मौत को बुला लिया इस पृथ्वी के ऊपर। तो वो पाप जब हमारी जिंदगी में आया तो उस पाप की वजह से देखिएगा कि हमें मरना पड़ता है। और जब अगर किसी को मरना है तो कई दुख आते हैं लाइफ में, कई तकलीफें आती हैं, कई बीमारियां आती हैं, कई दर्दे पीड़ाएं आती हैं। तो उनसे क्या होता है, जूझते जूझते हमारी बॉडी डे बाय डे वीक होती जाती है ना। बॉडी वीक होते जाती है, होती जाती है, उम्र बढ़ती रहती है, हम और वीक और वीक। जितने ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं उतनी ज्यादा आईसाइट कम हो जाती है, चलने की शक्ति कम हो जाती है, डाइजेशन कम हो जाता है, बल शक्ति उतनी नहीं रहती कि जैसे जवानी में काम कर लेते थे वही करो। फिर क्या होता है, वीक होते 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 एक दिन हम मर जाते हैं। तो कितनी कड़वी जिंदगी है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि प्रभु हमारे को तो आज ही मौत आ जाए। इतने लोग परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि वो सोचते हैं हम कब मरेंगे। तो परमेश्वर हमारी उस कड़वी जिंदगी को मीठा कर देना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पर दिखाया कि हर प्रॉब्लम का सलूशन परमेश्वर के पास है। हर
दिक्कत परेशानी को परमेश्वर दूर कर सकते हैं। उन्होंने सिंपल एज दैट कहा कि ये तरीका है, अगर तुम इस पेड़ की लकड़ी को काट के डाल दोगे पानी में तो पानी मीठा हो जाएगा। तो वो फिर हमें फॉलो करना होगा। अगर वो लकड़ी ना काटते और ना डालते पानी में तो पानी मीठा नहीं होता, है ना, पानी का ट्रीटमेंट नहीं होता। इसी तरीके से परमेश्वर ने हम लोगों के लिए भी एक लकड़ी नियुक्त की जो हमारे जीवन को मीठा कर सकती थी, और वो लकड़ी है ये क्रॉस। हालेलुया। ये पेड़ की लकड़ी जब हमारे जीवन में आ जाती है, घुल जाती है, मिल जाती है, तो हमारा कड़वा जीवन मीठा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा, कितना परमेश्वर हमारा प्यारा है, हमको प्यार करने वाला परमेश्वर। क्या कहा उन्होंने, है ना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास कर ले वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कौन से बेटे को देखना है? वही क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह को। उस क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह को जब हम अपनी जिंदगी में लाते हैं तो पाप का श्राप हमारे जीवन से दूर हो जाता है और हम फिर एक नई जिंदगी पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, और हमारी रूह जाग जाती है, जिंदा हो जाती है, जो मर गई थी पाप करने की वजह से। प्रभु ने कहा था आज ही तो, उसी दिन तू मर जाएगा जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा। और जब उन्होंने खाया तो आत्मिक रीति से उसी दिन मृत हो गए, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उस क्रूस को अपने जीवन में लाने के द्वारा हम लोग फिर उस अनंत जीवन को पा लेते हैं जो सदा सर्वदा का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा प्यारा परमेश्वर है हमारा। हमारी लाख गलतियों के बाद, इन लोगों के कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के बावजूद परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने सीधा रास्ता बताया, कोई बात नहीं, कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं, लेकिन तू ऐसा कर ले तो ये पानी मीठा हो जाएगा। और वो हुआ भी, वो हुआ भी, है ना। लेकिन इसके आगे परमेश्वर देखिए क्या कहते हैं, पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं पे यहोवा परमेश्वर ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। वहीं पर परमेश्वर ने एक विधि और नियम बनाया और वहां उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। परमेश्वर परीक्षा कर रहा है ना। अब हम भी तो उस लकड़ी को, उस क्रूस को अपने जीवन में जब ले आते हैं तो उसके आगे हमारा क्या, क्रूस तो आ गया हमारे जीवन में, प्रभु यीशु तो आ गया हमारे जीवन में। अब आगे का जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर ने कुछ बातें रखी हैं। मिल तो गया, लकड़ी ले तो ली, सिर्फ मीठा पानी हो गया और तुम उसे पी लो, तुम्हें अनंत जीवन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ मेरे नियम मानने पड़ेंगे, मेरी विधियों का पालन करना पड़ेगा, मेरे हुक्मों पे चलना पड़ेगा, मेरे वचन को सुनना समझना और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी को जीना पड़ेगा। तब तुम जाकर सब कुछ परमेश्वर की ओर से पा सकोगे, जो कि परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैंने कुछ नियम और कुछ विधियां ठहराई हैं, और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब परमेश्वर विधि क्या रख रहे हैं, यदि तू, यदि लगाया है, अगर चाहो तो, मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम चाहो तो यहोवा परमेश्वर के जो वचन है ना, इनको तन मन से सुनो। ये नहीं कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, नहीं, तन मन से सुनो। और जब तुम तन मन से सुनोगे तो उसके अकॉर्डिंगली चलने की कोशिश करोगे, तो परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है
वही करो। हर वक्त, हर दिन की ये हमारी जिंदगी है, हर दिन की जद्दोजहद है। बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी में आती हैं और बहुत सारे हम बातों के लिए रोज एक स्ट्रगल करते हैं कि ये करूं या ना करूं, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बोलते वक्त हमें सोचना होता है, मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। क्या ख्याल रहना चाहिए हमारे मन में कि भाई कहीं प्रभु नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं प्रभु को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं ये क्या कह रही हूं, मैं ये क्या कर रही हूं। ये सोच हम लोगों की होनी चाहिए हर दिन की जिंदगी में। परमेश्वर ने यही नियम ठहराया है, मेरे वचन सुनो, मेरे वचन तुम्हारे मन में लिखे जाते हैं, है ना। और जब मेरे वचन लिखे जाते हैं, ये इसका खत्म हो गया स्टोरेज, तो मेरे वचन जब तुम्हारे मन में लिखे जाते हैं तो वो तुम्हें याद रहने चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम्हारे, मतलब अपना वचन तुम्हारे हृदय पे लिख दूंगा, है ना, अपने वचनों को। तो जब वो हमारे वचन हृदय पे लिखे जाते हैं तो हमें वो याद भी रहने चाहिए। और जब हमें याद रहेंगे तो हम जो कुछ भी बोलेंगे, करेंगे, या हमारे जो भी डिसीजंस होंगे उनके अकॉर्डिंग होंगे। हमें पता रहेगा कि हमारे प्रभु को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। कई दफा बहुत गुस्सा आता है, मुंह पे गाली आती है, लेकिन हम अपने आप को रोक लें कि नहीं नहीं, ये प्रभु नहीं चाहता, है ना। दुनिया को क्या लगेगा सिर्फ हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे प्रभु को कैसा लगेगा ये हमें फर्क पड़ना चाहिए। तो परमेश्वर वही कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। अब देखिएगा कि हम लोगों की जिंदगी में वो रोग आ जाते हैं, वो दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं। तो यहां पर हमें उस बात का आंसर मिल रहा है कि अगर हमारी जिंदगी परमेश्वर के वचनों के अनुसार है तो ये चीजें नहीं आएंगी, और अगर आ गई है तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ हमने चूक करी, कहाँ हमने चूक करी। क्या हमने परमेश्वर को नाराज किया? क्योंकि परमेश्वर को जब जब हम नाराज करते हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ चलते हैं ना, तो परमेश्वर हमें पनिश करता है। ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे को प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार करके बिगाड़ ले ना। जब जरूरत पड़ती है तो वो हमारी ताड़ना भी करता है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, इब्रानियों में से आप पढ़ सकते हैं, इब्रानियों का ना 12 अध्याय और उसके 5वें वचन से मैं पढ़ती हूं। तो यहाँ लिखा हुआ है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की ताड़ना को, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत समझो, और जब वो तुम्हें घुड़के तो साहस ना छोड़ो, क्योंकि प्रभु जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है। साफ साफ प्रभु कह रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हमें कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि उसने हमारे सारे पापों के बदले प्रायश्चित कर दिया, हमारे माफी मांगने पे हमारे सारे पाप माफ कर दिए, वो तो किए हैं। इसीलिए तो चाहता है कि अब और ना करें, दोबारा से ना करने लग जाएं हम। जिन पापों की माफी मिल चुकी है हम फिर उनको करने लगेंगे तो फिर तो ठीक नहीं है। इसीलिए परमेश्वर हमारी ताड़ना भी करता है, हमें घुड़की भी लगाता है। और क्या लिखा है कि जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। हल्का हल्का नहीं, मतलब हमें भी पता है ना अपने बच्चों को कब डांटना है, कब चांटा लगाना है और कब सोटी लगानी है, हमें भी पता है। छोटी सी बात पे हम बड़ी सजा नहीं देते। तो हमारा परमेश्वर भी जानता है कि हमारी कब हमें कोड़ा मारने की जरूरत है, कब ताड़ना करने की जरूरत है, कब भुड़कने की जरूरत है, और कभी सिर्फ बात कर लेने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो हमारे को एक पिता के समान और हमें बच्चों के समान ट्रीट करता है।
तो लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं किया करते? कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना नहीं होती पिता से? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं और तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम, इसका मतलब है कि पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। इसका मतलब तुम मेरे बच्चे ही नहीं हो। अगर हम उसके बच्चे नहीं है तो वो हमें कुछ भी नहीं कहेगा। उसको क्या फर्क पड़ रहा है तो सारी दुनिया से? वो सारी दुनिया को कुछ नहीं कह रहा। वो हम लोगों को कंट्रोल करना चाहता है। हम लोगों को चाहता है कि बुराई से बचे रहे। हम लोगों को चाहता है कि हम ईमानदारी से प्रभु के पीछे चले, उसके वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को जिए। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। और अगर पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय में आप देखेंगे तो वहां पर एक और बात लिखी हुई है। यहाँ पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 31 और 32 वचन पढ़ रही हूं। यहां लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ही नहीं पाते। इसका मतलब हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। और चेक क्या करना है? यही कि जो विधि और नियम हमें दिए गए हैं, क्या हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर हम आज भी चूकते हैं तो दुआ करें प्रभु से कि प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं ये गलतियां फिर ना करूं, मैं सही डिसीजन ले सकूं, मैं किसी की साथ भी बदतमीजी से ना बोलूं, गालियां ना बकूं। प्रभु मेरी आदत है, नहीं छूट रही है, मेरी मदद करो। हम मांग सकते हैं प्रभु से। एटलीस्ट प्रभु को लगेगा कि हम कोशिश तो कर रहे हैं। और जब हम कोशिश करते हैं ना, तो प्रभु हमारी मदद करता है उस कमजोरी पे ओवरकम करने की। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अगर तुम लोग अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते, है ना, परंतु प्रभु तुम्हें दंड देकर तुम्हारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए वो हमारी ताड़ना करता है, क्योंकि उसने अपने लहू का दाम देकर, अपने पुत्र की जान देकर हम लोगों को मोल खरीदा है। हम उसके लिए बहुत प्रेशियस हैं। वो दोबारा हमें खोना नहीं चाहता। इसलिए हमारी गलतियों के बदले में हमारे को पनिशमेंट देके, ताड़ना देके, हमारे को संसार के साथ दोषी ना ठहर जाए उससे बचाता है। क्योंकि संसार ने तो दोषी ठहरना है ना न्याय के दिन। जब न्याय का दिन आएगा तो सबको सबके कामों के अनुसार उनकी बाइबल बताती है, जो कुछ हम बोलते हैं, एक एक वर्ड का भी हमें हिसाब देना पड़ेगा, एक एक काम का, एक एक सोच विचार का। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा था? जरूरी नहीं है कि तुम व्यभिचार करो, पर अगर तुम किसी को गंदी नजर से देख भी लेते हो, यानी कि तुम्हारे विचार ही आया है ना मन में, किसी को देख के तुमने गलत और बुरा सोचा ही है ना, तो इसका मतलब तुमने व्यभिचार कर लिया। अब ये किसको पता? हम में से तो किसी को पता ही नहीं लगा, क्योंकि हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, है ना। आज भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ गलत देखते हैं। सबके हाथों में आजकल तो मोबाइल आ गया है ना, तो बहुत सारे बच्चे गलत दिशाओं में मुड़ गए हैं। बहुत सारे बड़े लोग भी, है ना, उल्टी सीधी फिल्में, चीजें देखते हैं और फिर कहते हैं हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, सिर्फ देख ही तो रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने तो साफ कहा कि अगर तुमने देखा, इसका मतलब तुमने कर लिया, लेकिन उसका हिसाब प्रभु के पास है। हम क्या सोचते हैं ना अपने मन में, वो प्रभु को पता है। प्रभु तो साफ साफ कहता है, मैं मनों का पढ़ने वाला परमेश्वर हूं, मनों को जांचता भी हूं, मनों को पढ़ता भी हूं। वो हमारी इंटेंशन क्या है, हम क्या सोच के किसी की मदद कर रहे हैं, वो तक जानता है। तो हमने मदद करी, अच्छी बात है, अच्छा काम किया, लेकिन हमने क्या सोच के किया, ये प्रभु जानता है। तो उसके हिसाब से हमारे रिवार्ड्स हैं कि हम जब भला करते हैं तो किस नियत से भला करते हैं। आपको मालूम है ना, कैन और हाबिल ने, दोनों ने भेंट चढ़ाई थी, एक की स्वीकार हुई, एक की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कैन ने उस मन से नहीं दी जैसे परमेश्वर को देना चाहिए था, अपनी मन की तैयारी से नहीं दी। इसीलिए तो कहते हैं, जब प्रभु को कुछ भेंट हम भी देते हैं तो अपने मन की तैयारी से दें, बोझ समझ के नहीं, एक जिम्मेदारी समझ के नहीं, या किसी के कहने में अरे यार देना पड़ेगा, दे दो, ऐसे वो ग्रहण ही नहीं होगी, वो स्वीकार ही नहीं होगी। प्रभु हमारे मन को तोलता है। क्यों कह दिया था कि उस बुजुर्ग का 2 दमड़ी 2 रुपया ज्यादा वैल्यू रखता है बड़े बड़े दानों से? क्यों कह दिया परमेश्वर ने? कैसे कह दिया? क्योंकि उसने किस मन से दिया। अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता,
कि कौन ज्यादा दे रहा है कौन कम दे रहा है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क परमेश्वर को इस चीज से पड़ता है कि हम किस मन से परमेश्वर को देते हैं। तो ये चीजें परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम करें, ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। परमेश्वर के वचनों को सुने, समझे, माने। जो परमेश्वर के वचन में बताया जाता है सब हमारी भलाई के लिए है। ये नियम और विधियां क्यों लिखे हैं परमेश्वर ने? इसीलिए लिखे हैं कि इनको फॉलो करते करते हम तैयार होते चले जाएं यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए नीले आसमान के पार जब वो आएंगे। हर कोई नहीं जाएगा। मत्ती 7:21 में लिखा हुआ है ना कि प्रभु प्रभु करने वाले बहुत हैं, पर हर एक जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सिर्फ वो करेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। पढ़ लीजिए, अगर कोई पढ़ना चाहता है उस वचन को पढ़ लीजिए, मत्ती 7:21। हाँ, तो हे प्रभु करते रहने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, पर जो पिता की इच्छा पर चलते हैं सिर्फ वही प्रवेश करेंगे। और पिता की इच्छा क्या है? मेरे वचनों को सुनो और मेरी विधियों और मेरे नियमों का पालन करो, उसके अनुसार तुम जिंदगी जियो। ये परमेश्वर का शौक नहीं है, ये इसलिए है कि अगर हम इसे फॉलो करेंगे ना, परमेश्वर की बातों के अनुसार अपनी जिंदगी को जिएंगे ना, तो 100% हम यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे नीले आसमान के पार जाने के लिए। क्योंकि प्रभु ने तो पहले ही बताया हमको कि 10 कुंवारियों वाली कहानी बताई ना। 10 कुंवारियों में से कितने गए दूल्हे के साथ और कितने छूट गए? यानी 50-50 हो गया। 50% लोग जा रहे हैं दूल्हे के साथ। कलीसिया का दूल्हा यीशु मसीह है। 50% जा रहे हैं और 50% छूट रहे हैं। ये बाहर वालों से नहीं कह रहा कि जो 5 छूट गई वो बाहर वाली नहीं थी, सब घर के लोग थे, तभी तो इंतजार कर रहे थे दूल्हे का। हमसे कह रहा है प्रभु, अपने लोगों से कह रहा है कि तुम में से भी सारे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि तुम लोग सांसारिक जीवन जी रहे हो, मेरे पिता की इच्छा को पूरा ही नहीं कर रहे हो। हमें आज परमेश्वर की बातों को ना समझने की और फॉलो करने की बहुत सख्त जरूरत है। हम लोग पता है अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम सब सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, हम मसीह परिवार में पैदा हो गए इसलिए तो हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है नीले आसमान के पार जाना। नीले आसमान के पार जाने के लिए पिता की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। अदरवाइज वो 5 जो रह गई ना, उन्हीं की तरह हम कहते रहेंगे, हे प्रभु दरवाजा खोल हमें भी अंदर ले ले, प्रभु दरवाजा खोल हमें भी अंदर ले ले। हमें भी जाना था, हम कैसे रह गए? हम तो सारी जिंदगी चर्च जाते रहे, हम तो सारी जिंदगी बाइबल पढ़ते रहे। पर सिर्फ पढ़ना या सिर्फ चर्च में अटेंडेंस लगाना इनफ नहीं है। यहाँ पे क्या सुना, क्या सीखा, उसके अनुसार अपनी जिंदगी जी कि नहीं जी, उस चीज पे निर्भर करता है सब कुछ। रटने के लिए तो बाइबल रट लेते हैं सब लोग। मैंने इतनी दफा पढ़ी, गर्व से कहते हैं ना, मैंने इतनी दफा पढ़ ली, उतनी दफा पढ़ ली। पर उससे ज्यादा बेटर ये है कि जो पढ़ा है वो सब याद है, और अगर याद है तो उसके अनुसार अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये हमें देखना है, ये हमें चेक करना है अपने आप को। हमेशा क्या होता है कि लोग दूसरों को देखते हैं कि फलाना ऐसा है, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो ढिमकना ऐसा है, वो ये। हमें अपने को देखना है। सब लोग अगर अपने आप को देखने लगे, अपने आप, प्रभु क्या कहता है 1 कुरिन्थियों 11 में कि अगर तुम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। तो हम अपने आप को तो जांचते ही नहीं ना। हम जांचने का काम दूसरों का है, हम दूसरों को जांचते हैं। हमको अपने आप को जांचना, क्योंकि यहां पर परमेश्वर यही कह रहे हैं। परमेश्वर ने यही कहा कि अगर तुम मेरी बातों को फॉलो करोगे, मेरे वचनों को ध्यान से सुनोगे, उन पे चलोगे, मेरी विधियों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को सुनोगे और चलोगे उनके ऊपर, तब तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, हम कहते हैं हमारा परमेश्वर रोग नहीं भेजता, वो तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। पर यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर खुद कह रहे हैं, पिता परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि
जितने रोग मैंने भेजे हैं मिस्रियों पर। तो आप क्या सोच रहे हैं, मिस्रियों के ऊपर जो वो 10 आफतें आई थी, वो किसने भेजी थी? परमेश्वर ने नहीं भेजी थी, परमेश्वर ही ने तो भेजी थी। तो जो उसकी बातों में नहीं, तो कहता है जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। कब? जब मेरे वचनों को सुनोगे और मेरी विधियों और मेरे नियमों को मानोगे, तब। अगर नहीं मानोगे तो मैं भेज सकता हूं तुम्हें सही रास्ते पे लाने के लिए। और आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे ही दुख और मुसीबत हमारी जिंदगी में आता है ना, हम घुटने घुटने दौड़कर परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं वापस। प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई, प्रभु मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मुझे ठीक कर दे, मेरे घर में ठीक कर दे। हम सीधा डिपेंड आज भी हम प्रभु पे ही करते हैं ना, डिपेंड आज भी हम प्रभु पे करते हैं। इसीलिए तो प्रभु के पास दौड़े आते हैं, अपने पासवान के पास या किसी और के पास, जो भी दुआएं करते हैं उनके पास जाते हैं, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। खुद रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुआ मांगते हैं, है ना। और परमेश्वर क्या करता है? माफ करता है, हमें माफ कर देता है ना। यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह की वजह से हमें माफी मिल जाती है, क्योंकि पिता के दाहिने हाथ बैठा है ना, वो हमारी वकालत करता रहता है। प्रभु पिता, इनके इस पाप के लिए भी तो मैंने खून बहाया है, माफ कर दीजिए इन्हें। लेकिन कब? जब हम माफी मांगते हैं, जब घुटने टेक देते हैं उसके आगे, और फिर से वो वही कहता है, चल अब तू ठीक हो गया, अब पाप मत करना। यही तो कहता था यीशु मसीह ना, चंगा करने के बाद यही कहता था, अब पाप मत करना, अब मेरी विधियों को मानना, मेरे वचनों के अनुसार जीवन। इसीलिए कहता है परमेश्वर कि मेरे वचनों के अनुसार और मेरे विधियों और मेरे नियमों को मानने से यही फायदा होगा कि तुम गलतियां नहीं करोगे, तुमसे चूक नहीं होगी, तुम पाप नहीं करोगे और बचे रहोगे, है ना। और आप जानते हैं, जब हम ऐसा करने लगते हैं तो क्या होता है? अगला वचन 27 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, निर्गमन 15:27, क्या कहता है? तब वो सब घटना घट गई, पानी पी लिया, मीठा पानी पी लिया, बड़ी खुशी से हाँ हाँ कर दिया प्रभु को, नहीं नहीं हम मानेंगे, हम सारी शर्तें मानेंगे, है ना। पानी मिल गया, शर्तें मानने की ये है, आगे जाके फिर करेंगे कुड़कुड़ कुड़कुड़, है ना। अब उतना लंबा मेरे पास आज टाइम नहीं है कि मैं आगे का भी बताऊं, मैं यहीं पे बता रही हूँ आपको कि इतना होने के बाद परमेश्वर ने उनके लिए मीठे पानी का बंदोबस्त भी कर दिया। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वहां से वो लोग चले और आगे एलीम नामक एक जगह है, एलीम, वहां पहुंचे, वहां से कूच किया, क्योंकि सफर पे थे ना ये लोग, तो आगे बढ़े और एलीम में पहुंचे। और जब एलीम में पहुंचे, वहां उन्हें पानी के 12 सोते मिले। हालेलुया! पानी के 12 सोते, और सिर्फ 12 सोते पानी नहीं, साथ में 70 खजूर के पेड़ भी थे। मतलब पीने के लिए पानी भी था और खाने के लिए उनके पास खजूर भी थे। खजूर कितना मीठा होता है ना, उससे कितना ग्लूकोज मिलता है, और जब ग्लूकोज मिलता है तो एनर्जी आती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और हमारी बॉडी जो है अच्छे से काम करने के योग्य हो जाती है। तो परमेश्वर हमारे को उन दुख और मुश्किलों में से निकालकर ऐसे स्थान पर पहुंचाता है जहां ना खाने की ना पानी की कमी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना 7:37 में, 7:37 पढ़ दीजिए सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह वहां भीड़ के सामने ना खड़े होके पर्व के दिन कहते हैं, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। कहता है ना प्रभु यीशु मसीह, पढ़िएगा सिस्टर। हाँ हाँ, है ना, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। आगे भी पढ़िएगा। हाँ, हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? अगर जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। पानी एक बार देने के लिए तैयार है प्रभु। साथ साथ क्या कहते हैं? अगर कोई मुझ पर विश्वास कर लेगा तो उसके उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। मगर इसका मतलब उसको कभी घटी नहीं होएगी जल की, है ना।
एक सोते के लिए तरस रहे थे, आगे 12 सोते मिल गए। एक सोता नहीं था उनके पास 3 दिन तक। अब ये एलीम में पहुंचे तो 12 सोते, है ना। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है वहां पर? जीवन का जल, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, है ना। और जीवन के जल की नदियां का मतलब है कि जीवन का जल की भरपूरी होगी। आपको पता है जीवन का जल, वो पवित्र आत्मा के बारे में आगे लिखा है ना, पवित्र आत्मा के बारे में बोला। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे हृदय में से जीवन के जल की नदी कैसे निकलेगी। अगर आप प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय 22 अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है जीवन का जल कहाँ से बहना शुरू होता है, कहाँ से सोता शुरू होता है, उसके बारे में लिखा हुआ है वहां। हम्म। हाँ। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने यूहन्ना को ये यीशु मसीह ने जो प्रकाशन दिया है यूहन्ना को, उसमें वो क्या दिखा रहे हैं उसको स्वर्ग में, वो जो उन्होंने देखा वो लिख रहे हैं यहाँ पर। ये गवाही है यूहन्ना की ना। यूहन्ना क्या कह रहे हैं कि उसने मुझे फिर बिलौर की सी झलकती, यानी क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल की तरह चमकने वाली जीवन के जल की नदी दिखाई। जीवन के जल की नदी। और वो कहां से निकल रही थी? परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल रही थी। हालेलुया। ठीक है। अगर आपकी और मेरी जिंदगी में ये क्रॉस आ जाता है, आपकी और मेरी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाता है, तो आप और मैं अपने हृदय में यीशु मसीह के लिए सिंहासन स्थापित कर देते हैं। हालेलुया। वो हमारे हृदय में रहना चाहता है ना। ये पवित्र आत्मा का मंदिर होना चाहता है ना परमेश्वर की, ये पवित्र आत्मा का मंदिर बने। और मंदिर बिना ईश्वर के मंदिर नहीं होता। जब तक उसमें परमेश्वर का निवास ना हो तब तक वो क्या मंदिर है? मंदिर तो तब मंदिर है ना जब उसमें हमें ईश्वर मिले। और इसमें अगर हम इस हृदय में हम परमेश्वर के लिए सिंहासन लगा देते हैं, यीशु मसीह के लिए सिंहासन लगा देते हैं, तो यीशु मसीह तो आके विराजमान होते हैं, लेकिन उस सिंहासन में से जीवन के जल की नदी बह निकलती है। हालेलुया। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु हमें भरते हैं। आज वो साक्षात इंसान के रूप में आके हमारे अंदर एंटर नहीं करते। उन्होंने अपना आत्मा उंडेला और वो आत्मा हमारे अंदर आके वास करने लगता है ना। तो प्रभु यीशु का आत्मा हमारे अंदर आता है और वो बहता है। और फिर वो क्या लिखा है कि उसकी पत्तों से, हाँ, उसके दोनों तरफ क्या लिखा है? इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष दोनों तरफ था। उस बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी के दोनों तरफ जीवन का वृक्ष था। और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था और जाति जाति के लोग उसके पत्तों से चंगे हो जाते थे। अब जीवन का जल जब हमारे अंदर से बह रहा है, अगर सिंहासन यहाँ है तो जीवन का जल बहेगा ही बहेगा। और जीवन का जल बह रहा है यानी वो नदी बह रही है, तो उसके इस तरफ और उस तरफ जीवन का वृक्ष भी है। और उस वृक्ष में फल लगते हैं, वो आत्मिक फल जो हमारे अंदर परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बने भी रहें। तो वो जीवन के फल हमारे अंदर से निकलने चाहिए कि हम दूसरों को जीवन दिलाने वाले हो सकें, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सके, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके भवन के लिए कुछ काम कर सके। हमारी दुआएं प्रार्थनाएं मांगने से दुनिया भर के लोग चंगे हो जाएं कि परमेश्वर की सामर्थ दुनिया देख सके। हालेलुया। है ना। मरकुस के 16 अध्याय में लिखा हुआ है कि विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। विश्वासियों के अंदर ये चिन्ह होने, ये किसी एक पास्टर के अंदर के चिन्ह नहीं है, ये किसी एक बड़े प्रीचर के, या आजकल जो कहते हैं कि भविष्य वक्ता इतने बन गए, उतने भविष्य वक्ताओं के लिए सिर्फ नहीं दिया है परमेश्वर ने। जो कोई भी प्रभु पे विश्वास करेगा उसके अंदर ये चिन्ह पाए जाएंगे।
कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सके, कि वो अन्य अन्य भाषा में बोल सके। अगर उन्हें कोई गलती से जहर पिला दे तो वो उसके ऊपर कोई असर ना करेगा। पढ़ सकते हैं आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो, मरकुस में, मरकुस 16। मरकुस 16 में आप 16 से पढ़ सकते हैं, या 17 से पढ़ लीजिए, 17। हालेलुया। अगर हमारे हृदय के इधर उधर, जीवन के जल की नदी के इधर उधर जीवन का वृक्ष लगा है, तो हमारी दुआ प्रार्थना से लोग चंगे होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे। विश्वास करने से ही सब कुछ है, विश्वास ही से सब कुछ है, विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है ना। अनदेखी चीजों का निश्चय ही विश्वास है। हमें विश्वास करना है हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। और ये विश्वास करते हुए आप प्रार्थना मांगिए कि प्रभु ने कहा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होने पाए। तो जब प्रभु ने कहा है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तो वो हो जाएगा, है ना। यदि तुम जो कुछ मांगते हो और उसके ऊपर प्रतीति करते हो तो जो तुमने मांगा है वो हो जाएगा, प्रभु ने कहा है। तो ये सारे वचन जीवित हैं, सचमुच में ऐसा होता है। इन वचनों को अपने दिल में, अपने दिमाग में रखते हुए आप सामने वाले के लिए दुआ करिए। मजाल है कि वो बंदा ठीक ना हो जाए। परमेश्वर अपने नाम की महिमा, अपने नाम की इज्जत रखना जानता है। जब हम उसके नाम से मांगते हैं तो वो करता है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हमारे को वो उसी स्वर्गीय राज में पहुंचाएगा जहां सचमुच में जीवन के जल की नदी बहती है और उसके इस तरफ और उस तरफ जीवन का वृक्ष लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये लोग शूर में उधम मचा रहे थे कि पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, वहां पे भी पानी दिया। जैसे हम इस दुनिया में रहते हुए कहते रहते प्रभु हमारे पास ये नहीं, वो नहीं, हमारी जिंदगी में ये हो गया, वो हो गया, हर वक्त परमेश्वर के आगे हम कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। ये सच है, हम कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाता है, करते जाता है। अपने लोगों को भेजता है, अपने चुने हुए चरवाहों को भेजता है, दुआएं प्रार्थनाएं करवाता है, मतलब वचन से काउंसलिंग करवाता है, हमारे से बात करता है, इसीलिए ताकि हम समझ सकें उन बातों को। और फिर जब हम समझने लगते हैं और जब ये क्रॉस को के महत्व को हम जान जाते हैं, उस क्रॉस की इंपॉर्टेंस को अपने जीवन में लेके आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर फिर धीरे 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 जो हमारा स्वभाव बदलता है, हम नई सृष्टि बनते चले जाते हैं, यीशु मसीह के स्वरूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, हम यीशु मसीह के साथ नीले आसमान के पार जाते हैं और फिर वहां से प्रभु हमें स्वर्गीय राज में लेके जाता है, अपने पिता के पास। हालेलुया। और वहां पर वो हमें उसी जीवन के वृक्ष में से खाने की इजाजत देता है जो हम अदन की वाटिका में खाने से चूक गए थे। आदम हवा को मना थोड़ी था उस पेड़ का फल खाना, पर उन्होंने खाया नहीं था। उन्होंने उस फल को खाया था जिसको परमेश्वर ने मना किया था। तो वो मौका हमारे हाथ से निकल गया था, क्योंकि उसके बाद तो अदन की वाटिका को प्रभु ने बंद कर दिया, ताला लगा दिया, करूबों को नियुक्त कर दिया, कोई जा ही नहीं सकता, कोई खा ही नहीं सकता। लेकिन अब जो उसकी बातें सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उसके आज्ञा को मानेंगे, वो जरूर वहां जाएंगे और एक बार फिर से हमें उस जीवन के वृक्ष में से फल खाने का मौका मिलेगा। और फिर हम अनंत काल तक ना मरेंगे, और फिर ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना मौत होगी, ना हमारी आंख में एक आंसू होगा, बल्कि हम हमेशा के लिए अपने प्रभु यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पे बहुत आशीष हो। जय मसीह की सभी को।